सभी साथियों को नमस्कार और आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। और एक गुड न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए। देखिए, चैनल पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं बीटीसी, डीएलएड, बीएड से रिलेटेड, और जो शिक्षा से जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं, स्कॉलरशिप से जुड़ी जितनी जानकारी है वो मैं सभी आप लोगों को देता हूं। तो इसी के साथ एक पार्ट और ऐड कर रहा हूं मैं आज, जिसमें हम देखिए स्टडी से रिलेटेड मैटर्स जो हैं वो हमारे चैनल पर शिवम त्यागी सर जी जो हैं हमारे, वे आप लोगों को पढ़ाएंगे। और एक एक टॉपिक करके पार्ट वाइज जो है सारी वीडियोस में आपको अवेलेबल कराऊंगा, एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा और उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आज का जो पहला टॉपिक जो सर आपको कराने वाले हैं वो है गांधीवादी राजनीति। तो गांधीवादी राजनीति में अंदर आपके जितने भी गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए, जो जो उनका रोल रहा है हमारे भारत देश को आज़ाद कराने में, उससे संबंधित सारी जानकारियाँ आपको सर देंगे, एक एक बेसिक डिटेल से और बहुत ही बारीकी से वो आपको पढ़ाएंगे चैनल पर। ठीक है, तो आप सभी लोग जुड़े रहें चैनल पर और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना, ताकि सभी लोगों को एक अच्छा कंटेंट और एक अच्छा मैटर मिल पाए, ताकि आप अपनी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान जो है वो रहे। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक से और बहुत ही अच्छे तरीके से सर आपको कराने वाले हैं। तो चलिए आप वीडियो देखिए और प्लेलिस्ट बन जाएगी और सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होती रहेंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे, जो गांधी जी थे इनका पूरा नाम बताओ। आप कुछ इन्फॉर्मेशन मैं गांधी के बारे में आपसे ले लेता हूँ। इतना गांधी जी तुम्हें पढ़ा दूंगा, इतना तुमने कहीं नहीं पढ़ा होगा, मुझसे भी नहीं पढ़ा होगा भाई। गांधी जी का पूरा नाम क्या था भाई जी? इनका पूरा नाम हुआ करता था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है जनाब, इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। दिख रहा है सभी को? पहले ये बता दो बस आप मुझे, बाकी मुद्दों को तो हम कर ही लेंगे मामला। हाँ, ये तो बिल्कुल सभी को पता। अब देखो धीरे धीरे अब आप चुप होते चले जाएंगे। आप बताएंगे गांधी के फादर का क्या नाम था, पिता का नाम? पिताजी का नाम बताएंगे आप, साथ में माता जी का भी नाम बताएंगे। अच्छा, लगे हाथों इनकी पत्नी जी का भी नाम बता दो। और जब इतना बता ही दोगे तो इनके पुत्रों के भी नाम बता दो भाई। 4 पुत्र हुआ करते थे इनके। इनके पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू। हे भगवान, ये सैनिक कौन आपका है? मैंने मर जाना है ऐसा अगर तुम करोगे भाई तो। पिताजी का नाम था इनके करमचंद गांधी। ठीक है लाला। माता जी का नाम था इनका पुतलीबाई। ठीक है बेटा जी। पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ठीक है, कस्तूरबा गांधी, ध्यान रखेंगे। इनके 4 पुत्र हुआ करते थे। पहले वाले पुत्र तो बहुत ही अच्छे थे, जिनका आपका नाम था हरीलाल, सबसे क्यूट थे हरीलाल। दूसरे हुआ करते थे मणिलाल। एक का नाम था रामदास, एक का नाम था देवदास। इनमें सबसे अच्छे जो थे आपके हरीलाल थे। ठीक है बेटा जी, आप ध्यान रखेंगे। हाँ जी, रामदास, हरीलाल, देवदास पुत्र है बेटा। एक छोड़ दिया आपने गुरुजी एग्जाम में, ये सब आएगा क्या बेटे? आता है तभी तो करा रहा हूँ। हरे मेरे क्यूट बालक। ठीक, हाँ, एक थे देवदास। हो, ये मूवी बना रहा वाला कि एक थे देवदास। सूर्यभान सिंह, कैसे क्यूट वालों को तुम यार, मेरा मूड फ्रेश कर देते हो। चलो आगे बढ़े। अच्छा, एक ये पूछा था गांधी जी के 5वें पुत्र की उपाधि किसे दी गई थी? तो राय बहादुर जमनालाल बजाज इनका नाम था। ठीक है बेटा जी। तो गांधी जी के जो 5वें पुत्र, आया है क्या बाहर बारिश पड़ रही है, इतना आनंद आ रहा है मौसम भाई, बाल को पूछो मत बस आज तो। इनके जो 5वें पुत्र की उपाधि दी गई थी राय बहादुर जमनालाल बजाज। राय बहादुर जमुनालाल बजाज। थोड़ा सा ध्यान लगेंगे बस, जरा सा इतू सा। ठीक है बेटा जी, वेरी गुड इवनिंग विनीत जी। ठीक जी। अच्छा, गांधी के गुरु जी का नाम बताएं आप।
गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और जो गांधी के पीए हुआ करते थे, जो सचिव हुआ करते थे, इनका आपका नाम था महादेव देसाई। ठीक है लाला जी। तो गांधी के सचिव का नाम था, हाँ यार ये बल्ला बेटे मैं पढ़ाऊँ ना, साइड ही हो जाऊँ इनके सचिव का आपका नाम था महादेव जी देसाई। ठीक है, एक सचिव अगर ये ना हो ऑप्शन में तो आप प्यारे लाल लगा सकते हैं। दूसरे क्यूट और थे, नाम था प्यारे लाल, बहुत ही प्यारे थे और लाल तो थे ही थे, तो प्यारे लाल। गांधी जी एक गुड फादर तो नहीं बन सके लेकिन नेशनल फादर जरूर हुए। बेटा जी गांधी के बारे में आप पहले जानकारी करो। आप अपना नाम बेटा मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपका सैनी शव लिख रहा है कि शुभ लिख रहा है कि सुभाष लिख रहा है, मैं समझ ही नहीं पा रहा एक तो तुम्हारा नाम। और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा मैं गांधी जी के बारे में, और कमेंट करने के लिए आपका ज़रूरी है कि आप सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ रखें बेटा जी। ठीक है, चलो अच्छा बजाज तो मिटाई दो, मैं यहाँ से बजाज नीचे को लिख देता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ तुमसे गांधी जी के बारे में। ठीक है भैया जी, तो आप ये बताएंगे गांधी जी के जो गुरु तो हो गया था, गांधी का जन्म कब हुआ था भाई ये भी बता दो यार। अगर ये नहीं पता होगा तो मामला तो गड़बड़ है आपका। 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ। ठीक है बेटा जी, और जब 2 अक्टूबर 1869 में जन्म होता है तो इस 2 अक्टूबर को हम मनाते हैं आपका इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस इसे मनाया जाता है, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। ठीक बेटा जी, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा गांधी का विवाह आपका 1883 में हो गया था। ठीक है, इसके बाद गांधी की डेथ के बारे में सीधी चर्चा कर लेते हैं। तो गांधी की मृत्यु बताएंगे जी आप सब लोग मुझे कमेंट करके। गांधी की डेथ कब हुई थी? प्रिया चौधरी का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। मौसम चौधरी का आंसर बहुत ही परफेक्ट। बताएं जी, सैनी सुभाष ये सब जो भी था मेरा बालक, बताओ बेटे जी गांधी की डेथ कब हुई थी? नेशन वांट टू नो। 1948। मैंने तो ये तो लिखा बेटा जी गोपाल कृष्ण गोखले। हे भगवान, बेटा हम यहाँ पर राजनीतिक गुरु जी की ही बात कर रहे हैं। ठीक है जी, चलो तो गांधी की डेथ आपकी हुई थी 30 जनवरी 1948 में। 30 जनवरी 1948 में गांधी की डेथ हुई, और शाम 5:15 पर ये बिड़ला मंदिर से गांधी जी आ रहे थे। ठीक जनाब, जब बिरला मंदिर से गांधी जी आ रहे थे, अरे बहुत बढ़िया जवाब भी दे दे भाई मौसम कुमार ने। ठीक है जनाब, तो आते समय नाथूराम गोडसे और नाना आपटे ने गोली मारकर हत्या कर दी। तो इन्हें गोली मारी गई थी नाथूराम गोडसे और इनके सहयोगी आपके इनके साथ है आपका नाना आपटे, दोनों ने गोली मार दी। गांधी के साथ बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई, बड़े षड्यंत्र गांधी जी के आपके साथ हुए। ठीक है, हालांकि इन दोनों को 15 नवंबर 1949 में, ध्यान रखेंगे, इन्हें फांसी भी दे दी गई थी। इन दोनों को फांसी दे दी गई है अंबाला जेल में, है ना, 1949 नवंबर 15 नवंबर 1949 49 में इन दोनों को आपका फांसी दे दी गई थी। ठीक है जी, अब देखो हुआ क्या, गांधी को नाथूराम गोडसे ने 2 गोली मारी है। नाथूराम गोडसे के बयान के अनुसार कि 2 गोली मारी, लेकिन द हिंदू अखबार कहता है गांधी को 4 गोली लगी हैं, और जबकि BBC लंदन कहता है गांधी को 3 गोली लगी हैं। और ये नाथूराम गोडसे कन्फ्यूज है, भाई 2 तो मैंने मारी हैं, बाकी इन ये ऐसे कैसे कर रहे हैं। और मज़े की बात है गांधी जी को जब गोली लगी उसके बाद गांधी की काफ़ी देर बाद डेथ हुई तो गांधी को हॉस्पिटल में नहीं ले जाया गया। एक ये भी एक अजीब सी बात हुई कि गांधी जी को आसपास के हॉस्पिटल में नहीं एडमिट कराया गया, जो कि आपका कई जगह संदेह के
घेरे में आता है ना। चलिए खैर, इस मुद्दे पर बाद में चर्चा करेंगे। इसके बाद गांधी जी का जो जन्म स्थान है, आप बता पाएंगे मुझे आपका जन्म स्थान क्या? आपका काठियावाड़, पोरबंदर। ठीक है, अगर जन्म का स्थान पूछेगा तो काठियावाड़ पोरबंदर है। मैं लिख देता हूं आपका पोरबंदर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो कि गुजरात में पड़ता है, जन्म का स्थान है। कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है आपको? अच्छा, गांधी जी की जब डेथ हुई तो गांधी की समाधि का आपका नाम है राजघाट, ये तो सबको पता होगा, और राजघाट दिल्ली में है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, गांधी जी की समाधि का नाम राजघाट था। मेरे बालक ही जवाब दे रहे हैं बहुत सारी। पिस्टल का नाम लिख भी दिया मेरे बालक ने, सूर्यवान सिंह ने। अरे मेरे बालक क्यूट है। ये बताओ, यहाँ तक तो गांधी में कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब आ जाओ, चलो ले लो स्क्रीनशॉट, और मैं तुम्हें नेक्स्ट पोर्शन बताता हूँ गांधी जी के बारे में। भाई जो कुछ चमक रहा है ना साफ साफ ठीक ठाक? किसी को समस्या हो तो बताएं आप। वैसे मेरे हिसाब से तो आपका ठीक ही चमकना चाहिए मेरे बेटे जी। नेक्स्ट मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा गांधी जी के बारे में। देखो जी, कहानी क्या है। अब मैं कुछ गांधी जी की उपाधियां तुमसे पूछूंगा कि कौन कौन सी उपाधि जो फेमस है, सबके बारे में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन उठा रहा है आजकल वहां से हम पूछ लेते हैं। अच्छा, आज एचडी दिख रहा है मेरे क्यूट बालक। चलो, जब गांधी की उपाधि बताएं, सबसे पहले राष्ट्रपिता गांधी जी को किसने कहा था? कुछ उपाधि मैं आपका लिख देता हूं। राष्ट्रपिता, एक उपाधि गांधी की महात्मा। ठीक है जी। एक उपाधि आप बताएंगे बापू, बाबा मलंग, ठीक है जी। सुभाष चंद्र बोस, हाँ बहुत बढ़िया बेटा जी, बहुत सारी उपाधियां लिख रहा हूं मैं तुम्हारे सामने, एक दो से काम नहीं चलने वाला आज। एक मिनट बच्चे जरा है। बाबा मलंग के बाद आप बताओगे अर्धनग्न फकीर, एक उपाधि दी गई थी गांधी जी को देशद्रोही फकीर, एक उपाधि दी गई है गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये भी आप बताएंगे मुझे। इसके अलावा गांधी जी को जो उपाधि दी गई हैं, केसर हिंद बता देंगे आप। चलो नीचे लिख देता हूँ, जगह बच रही है मेरे पास। केसर हिंद। चलो, कई सारी उपाधियां होगी गांधी जी की। हाँ जी, फ्रैंक मोरिस, कौन कौन सी किसने? बाबा मलंग कहा था, खान अब्दुल गफ्फार खान, बहुत बढ़िया। प्रार्थना देवी जी का, अच्छा, अरे बहुत सारे बच्चों के जवाब आ गए। महात्मा टैगोर ने, नेहरू जी ने कहा था, महात्मा बेटा जी नेहरू जी ने कहा था, बापू जी ध्यान रखेंगे। बहुत क्यूट बालक हैं भाई, बहुत सारे बच्चे जवाब भी दे चुके हैं। चलो अब मैं लिखना शुरू कर दूं। बहुत बढ़िया, फ्रैंक मोरिस, दीक्षित कुमार का भी जवाब आया है। आपके अधिकतर बच्चों के सही जवाब आ रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मोहब्बत हो रही है मुझे तुमसे। धीरे 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 से मेरी जिंदगी में आना। देशद्रोही फकीर फ्रैंक मोरिस, बहुत ही बढ़िया। तो गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस, बहुत बढ़िया जवाब। महात्मा किसने कहा था गांधी जी को? सबको पता होगा आपका, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। महात्मा गांधी को बापू कहा था आपका
जवाहरलाल नेहरू साहब, इसके अलावा गांधी जी को बाबा मलंग भी मुझे किसी बच्चे ने बता दिया आपका, खान अब्दुल गफ्फार खान। इसके अलावा अर्धनग्न फकीर देखता हूं किसी बच्चे ने बताया है क्या, किसी बच्चे का आंसर अर्धनग्न फकीर जैसा आया है क्या? विंस्टन, बहुत बढ़िया। प्रार्थना देवी जी ने बताने की कोशिश की, इनका पूरा नाम है विंस्टन चर्चिल। बहुत बढ़िया जवाब बेटा जी, विंस्टन चर्चिल। देशद्रोही फकीर फ्रैंक मोरिस, ये दोनों दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान दिए गई थी उपाधि ने। ठीक है। वन मैन बाउंड्री फोर्स देखते हैं कौन बताता है आपका। वन मैन बाउंड्री फोर्स, लॉर्ड माउंटबेटन। केसरे हिंद भी बता देंगे आप, ये अंग्रेजों ने दी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, अंग्रेजों ने, क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ देने के लिए युवाओं से आग्रह किया था कि भारत के युवा आएं और अंग्रेजों का साथ दें, उसके बाद ही भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसी के साथ आप बताएं, गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट, एक उपाधि और दिलवाई गई थी या दी गई थी। भर्ती करने वाला सार्जेंट किसने कहा था? देखते हैं भाई, भर्ती करने वाला सार्जेंट बताएं आप। बहुत बढ़िया, जनता ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जनता ने। और एक सवाल आपसे पूछता हूं, अगर आप मुझे बताओगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी भाई। सारे बच्चों बहुत बढ़िया, सूर्यभान सिंह का भी सही जवाब है। ठीक है, आखिरी सवाल आप बताएंगे, गांधी की उपाधियों से संबंधित है। भिखारियों का राजा गांधी जी को किसने कहा है? भिखारियों का राजा, ये वाली उपाधि बताएंगे आप बेटा जी। वेट कर रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। भिखारियों का राजा गांधी जी को कौन कह रहा है? नहीं, अंग्रेजों ने नहीं कहा भाई। नहीं पता, बहुत बढ़िया, हथियार डाल चुके हैं मालवीय जी। बंटी चौहान, परफेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया आंसर, दिल खुश कर दिया बंटी चौहान ने। मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था गांधी जी को भिखारियों का राजा। बहुत ही बढ़िया। मदन मोहन मालवीय, ये गांधी जी की कुछ उपाधियां लिखी हैं। ठीक है, यो ब्रो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की फोटो वाले आदमी। अच्छा ये बताओ बेटा, यहाँ तक कोई समस्या वाली बात तो नहीं किसी को? ठीक है, इन्हें उतारें, नेक्स्ट मुद्दे पर हम बढ़ते हैं आपका। नहीं बेटा जी, जनता ने नहीं, मालवीय साहब ने दी थी उपाधि ये वाली। ठीक है, और बहुत सारी उपाधियाँ हैं, तो आपके लिए तो ज़रूरी आपकी ये वाली हैं। मैंने तो आपके सामने और किसी का जिक्र नहीं किया। इसके बाद हम आते हैं, गांधी जी ने कौन कौन से समाचार पत्र निकाले हैं। कई सारे समाचार पत्र गांधी जी ने निकाले भी हैं। चलिए जनाब देखते हैं। गांधी जी द लीजेंड, ज़बरदस्त थे हमारे गांधी जी, एकदम सेट मामला था गांधी जी का। मुझे बड़ी मोहब्बत है गांधी जी से। चलो जी, तो नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे, गांधी के द्वारा निकाले गए समाचार पत्र कौन कौन से हैं, या फिर आपकी पत्रिकाएं। ठीक है जी, मैं कुछ पत्रिकाओं के नाम पूछ लेता हूं और आप बताएंगे मुझे। जैसे कि इंडियन ओपिनियन, इसके बारे में लिखा है बेटा जी मैंने, इंडियन ओपिनियन लिखा है गांधी की पत्रिका ये वाली आपको। विशाखार्या, बहुत बढ़िया, 2-3 पत्रिकाओं के नाम बेटा जी आपने बताए हैं।
अरे भगत सिंह जब पढ़ाएंगे ना तो धुआं उठा देंगे, धुआं बेटा जी। विनीत कुमार साहब ने बहुत बढ़िया जवाब इसका दे भी दिया है। 1903 में साउथ अफ्रीका से निकाली थी गांधी ने, परफेक्ट, साउथ अफ्रीका से। क्यूट हो गए भाई बच्चे, होशियार हो गए हमारे, जवाब देने लगे रे भाई साहब। तो नेक्स्ट वाली बता दो फिर, नेक्स्ट पत्रिका बताओगे, द ग्रीन पंपलेट, द ग्रीन टेम्पलेट। बता दें भैया जी ये कब निकाली थी। उम्मीद है मुझे कोई ना कोई मेरा बच्चा इसे भी बताने वाला है। द ग्रीन टेम्पलेट कब निकाली थी गांधी ने। नेक्स्ट मैं नाम लिख देता हूं आपका, यंग इंडिया। हरिजन भी लिख देता हूं भाई, हरिजन पत्रिका। नवजीवन भी लिख देता हूं। चारों और आ गई आपकी। 1905 में तो बेटा जी कोई सी भी नहीं निकली है। इंडियन ओपिनियन इन गुजराती लैंग्वेज, इंडियन ओपिनियन, बहुत बढ़िया लैंग्वेज भी आपने बता दी मौसम कुमार। 1905 में वीरेंद्र सिंह, थोड़ा सा आप चेक करेंगे। हाँ, धैर्य चौहान ने सही बताया आपका 1896 में, बहुत बढ़िया, राजकोट से, राजकोट। और राजकोट आपका गुजरात में, तो गुजरात से इन्होंने आपका निकाली 1896 में। यंग इंडिया पत्रिका बताएंगे आप, ये 1919 में आपकी निकाली है इंग्लिश में। इसमें अपील की थी गांधी जी ने कि अंग्रेजों का साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीय लोग दें, और प्रथम विश्व युद्ध आपका 1919 के आसपास आपका खत्म भी हुआ था, ये भी ध्यान है आपको। हरिजन पत्रिका का सबको पता है, गांधी जी ने हिंदी में निकाली है हरिजन पत्रिका, और जबकि पुणे की यरवदा जेल में बंद थे 1933 में। और यहीं पर दलितों को सबसे पहले आपका कहा था गांधी जी ने हरिजन, जब गांधी अंबेडकर समझौता है फिर आपका पूना समझौता होता है। बहुत बढ़िया बच्चे बता रहे हैं। और किसी ने आपका नवजीवन के बारे में नहीं बताया भाई, जरा नवजीवन के बारे में आप बता दें। ये भी 1919 में आपकी निकलती है गुजराती में। ये गांधी जी की मेन आपकी पत्रिकाएं हैं। बेटा 1942 में कोई पत्रिका नहीं है गांधी जी की। गांधी जी की अंतिम पत्रिका 1933 में है। इसके बाद गांधी जी ने पत्र पत्रिकाओं पर आपका बहुत ज़्यादा समय व्यतीत नहीं किया है। अच्छा, गांधी की एक दो बुक्स के नाम बता देंगे आप। एक तो गांधी की आपकी बुक है इंडिया ऑफ माई ड्रीम, इंडिया ऑफ माई ड्रीम। आज हम गांधी के बारे में बेसिक नॉलेज दे रहे हैं। अभी मैं आपको गांधीवादी राजनीति नहीं पढ़ा रहा, फिलहाल तो मैं बेटा जी आपको गांधी पढ़ा रहा हूं। ठीक है बेटा जी। एक गांधी की आपकी है अनासक्त योग, है ना। एक गांधी की आपकी है सुनो विद्यार्थियों, सुनो विद्यार्थियों, ये भी गांधी की एक पुस्तक है। ठीक है बेटा जी। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, हाँ ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, बहुत अच्छी बताई। गांधी जी की जो आपकी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, परफेक्ट आंसर दिया है बेटा जी सूर्यवान जी ने, बहुत बहुत बधाई हो। हिंद स्वराज, बहुत बढ़िया, हिंद स्वराज भी है गांधी जी की क्या नाम आपकी पुस्तक 1909 में लिखी है बेटा जी, हिंद स्वराज। बहुत बढ़िया जा रहे हैं आप, खुशी हो रही है भाई, तुम इतने सारे सवालों के जवाब दे रहे हो मुझे भी, है ना, बहुत बढ़िया। इंडिया होम रूल, हाँ जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये भी आपकी है, इंडिया होम रूल भी है। यही तो हिंद स्वराज है बेटा जी, बस इसका नाम चेंज हो गया। ठीक है बंटी चौहान, जैसे आप इसको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे तो आपका इंडिया होम रूल हो जाएगा बेटा जी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा कब लिखी थी, इसका सन भी याद रख लेंगे, 1925 में लिखी है। कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है। देखते हैं क्या चल रहा है तुम्हारा। अच्छा, आज नेटवर्क, भाई किसी बच्चों को नेटवर्क की गड़बड़ तो नहीं हो रही? मेरे पास नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है जरा सा आज।
किसी और बच्चे को नेटवर्क की गड़बड़ तो नहीं हो रही है? नहीं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे अपने पास लग रही है आज। नेक्स्ट मुद्दे पर करते हैं चर्चा। चलो जी, ठीक है जी, सब बढ़िया है, सब बढ़िया, सब बढ़िया। बहुत क्यूट वालों को, बहुत ही क्यूट, परफेक्ट क्यूट हो तुम, अल्ट्रा क्यूट। अब देखो, गांधी के कुछ प्रमुख आश्रमों के बारे में हम बात करेंगे। आज की क्लास आप कक्षा 6 में आप गांधी जी को पढ़ रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हो। आप कक्षा 6 में होकर अगर गांधी जी को पढ़ रहे हैं बेटा जी, तो क्यूट वालों को भी तो तुम। मौसम कुमार सर, एक व्यक्तिगत प्रश्न आपसे, पढ़ाई कितने घंटे और कैसे, कुछ टिप्स। अरे 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 अरे, सवाल तो व्यक्तिगत है लेकिन इसका आंसर सार्वजनिक होने वाला है भाई। बच्चे, एक मौसम कुमार का सवाल बड़ा प्यारा सा है कि सर पढ़ाई कितने घंटे करनी चाहिए और पढ़ाई की टिप्स क्या हैं। सवाल तो सही है ना बाल को, पढ़ाई का घंटों से कोई लेना देना ही नहीं है कभी भी। आप क्या सोचते हो, रिश्ते को कभी घंटे देते हो तुम? नींद को कभी घंटा देते हो? नहीं देते ना। जब ज़रूरत होती है तो तुम्हें नींद कम आती है, जब ज़रूरत होती है तो तुम्हें नींद ज़्यादा आ जाती है ऑटोमेटिकली। जब तुम बहुत बिजी हो तो तुम्हारी नींद धीरे धीरे कम होने लगती है। तुम्हें जैसे भी किसी चीज़ में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, तुम्हें नींद कम होनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि मोहब्बत होता है ना, पूरी पूरी रात जाग सकता है जी आदमी। सारा मामला है तुम्हारी चेतना कहाँ जा रही है। तुम्हारी चेतना अगर पढ़ाई पर है तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपको पढ़ाई को समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका समय अपने आप ही पढ़ाई में चला जाएगा। ठीक है बेटा जी। और इंटरेस्ट पढ़ाई में कैसे आएगा? आप चीज़ों को एक बार क्रम से पढ़ लें। जैसे कि मैं आपको राजनीति या गांधीवादी राजनीति पढ़ा रहा हूँ या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको क्रम से पढ़ाई। भाई पहली 2 क्लासेज में मेरा क्रम नहीं था। मैं चाहता आज भगत सिंह भी करा सकता था, लेकिन मुझे लगा, मुझे गलती से कल भूल गया था, लेकिन भगत सिंह कराना तुम्हारे लिए खतरनाक था। आज आप नहीं समझ पाते, इसीलिए मैं चीज़ों को बिल्कुल क्लियरली लेकर चल रहा हूँ। चूँकि हमने पढ़ी गांधीवादी राजनीति, तो हम गांधी जी को शुरू से लेकर के चल रहे हैं। तो बेटा हमेशा आप ध्यान रखेंगे। और ये सैनी साहब कह रहे हैं कि आपका अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, बेटे पहले तो आपको स्ट्रेंथ लिखना है। आपकी कोई भी स्ट्रेंथ किसी की नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट। जितना आपका किसी भी चीज़ में रुचि है, आप वहाँ पर उतनी इंटरेस्ट लाएंगे। आपकी रुचि ही आपकी इंटरेस्ट को डेवलप, आपकी स्ट्रेंथ को डेवलप करती है। ये ध्यान रखेंगे। जिस मूवी को आप 4 बार देख सकते हो, तुम्हारा दोस्त उस मूवी को नहीं देख सकता क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पर। समझ पा रहे हैं आप कपिल शर्मा को पसंद करते हैं, आपका दोस्त आपका जो है सुदेश लहरी को पसंद करता है, तो वो कपिल शर्मा को देखेगा ही नहीं, आपको बहुत फनी लगेगा। आप टॉम क्रूज को पसंद करते हैं, लेकिन पता लगा जो आपका भाई है उसे तो पसंद सलमान भाई है, सलमान खान है, तो वो टॉम क्रूज की मूवी नहीं देखेगा और तुम टॉम क्रूज के पीछे पड़े हुए हो। कोई इंसान फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का आपका बहुत ज़्यादा आदी है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, इंटरेस्ट डेवलप है उसका, और कोई आपका फास्ट एंड फ्यूरियस को देखना भी पसंद नहीं करता, उसे तो बेवाद चाहिए। इसीलिए बेटे ध्यान रखेंगे, आपकी स्ट्रेंथ आपके डिपेंड करेगी आपके रुचि पर, इंटरेस्ट पर। आपकी रुचि कैसे है, असली सवाल ये है। तो रुचि, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि पढ़ाई में रुचि कैसे पैदा हो, इंटरेस्ट कैसे पैदा हो। बहुत आसान तरीका है, अपनी ज़िंदगी के सारे ऑप्शन खत्म कर दो, पढ़ाई में ऑटोमेटिक रुचि आ जाएगी। समझ में आ रही ना बेटे जी आप?
अभी बताऊंगा, सारी चीज़ें बता दूंगा मौसम में, 2-4 मिनट मुझे बोलने दो। अपने ऑप्शन जितने ज़्यादा रखोगे, अपने फोकस उतना डिस्ट्रैक्ट करेंगे आप। आपका उद्देश्य अगर केवल जॉब लेना है तो आप जॉब के लिए हर वो काम करेंगे जो कि ज़रूरी है, आवश्यक है। अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि जॉब नहीं लेगी तो ये मैं कर ही लूँगा, तो फिर आपके माइंड में एक ऐसा विचार भी उत्पन्न हो जाएगा कि मैं ये तो कर ही लूँगा तो जॉब ही क्यों करूँ। आ रही है बात बेटा जी? हाँ, आप देखो जी, सिंचैन पसंद है, वो मोटू पतलू क्यों देखेगा? देख कितना क्यूट बालक है हमारा, ये कह रहा सिंचैन मोटू पतलू, पूत मरो तुम, डूब जाओ कहीं को, तुम क्यों मेरा खून पी रहे हो। पहले टॉपिक वो पढ़ें जो आपको अच्छे से अच्छे लगते हैं, ठीक है, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो। उसके बाद आप उन टॉपिक को ऑटोमेटिक कर लेंगे जो कि आपके भारी हैं। अकॉर्डिंग टू डे के अकॉर्डिंग कभी पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई आपकी होती है अकॉर्डिंग टू टॉपिक। भाई कोई टॉपिक आपका ऐसा 4 दिन में खत्म होगा और आप उसे 1 दिन में कर रहे हैं तो थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है ना, तो ऐसे कृपा करके ना करें। चलो, मेरे सत्य वचन बहुत हुए और बाबा शिवानंद अब आपको सुनाएंगे अगली कहानी गांधी जी के आश्रमों के बारे में। गांधी जी सबसे पहले 1902 में एक आश्रम की स्थापना करते हैं जिसका आपका नाम है टोलस्टॉय आश्रम। और टोलस्टॉय आश्रम गांधी जी का जोहान्सबर्ग में खुला था, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है बेटा जी, तो सबसे पहले गांधी का आपका आश्रम है टोलस्टॉय आश्रम, 1902 जोहान्सबर्ग। और आपको पता है जोहान्सबर्ग क्या है? साउथ अफ्रीका में है ये आपका, और इसको कहा जाता है आपका गोल्डन सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका। कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है। गांधी ने आपका खोला था फिनिक्स आश्रम। हाँ, ये बात तो बहुत अच्छी गई इस बालक ने हमारे। नील चौधरी, गुड मॉर्निंग सर। हाय रे मेरे क्यूट बालक, गुड मॉर्निंग। अरे 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 मेरे क्यूट बच्चे। चलो, दूसरा मैं आपको बताता हूँ, 1904 में गांधी जी ने आपका खोला है फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम 1904। अच्छा, ये फिनिक्स आश्रम भी गांधी जी का भारत में नहीं है, ठीक है। हाँ, ये भी आपका फिनिक्स ये आपका है डरबन में, ध्यान रखेंगे आप। डरबन साउथ अफ्रीका में है, डरबन। कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं। एम्बुलेंस सेवा भी बताएंगे भाई, टेंशन मतलब आप। हाँ, अच्छा विशाखा जी ने बता भी दिया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, वीरेंद्र जी ने आपका सत्याग्रह आश्रम भी बता दिया 1915 में, बहुत बढ़िया भाई साहब। इन्हीं की बात मान लेते हैं, विनीत जी की। सत्याग्रह आश्रम 1915। ठीक है बेटा जी, तो सत्याग्रह आश्रम आपका 1915 में आपका खुला हुआ है। ठीक है भाई साहब, ये आपका कहाँ पर है बताता है? आपका कोचरब में। कोचरब आपका अहमदाबाद में पड़ता है। ये तो उन्होंने किराए की जगह लेकर के खोला था, अहमदाबाद। हमारे बच्चे ने लिखा वीरेंद्र सिंह ने महात्मा गांधी द्वार 1917। अच्छा बेटा, जो महात्मा गांधी द्वार है ना, इसका पहला जो नाम था इसका साबरमती आश्रम था, ध्यान रखेंगे, साबरमती आश्रम। यह है फेमस आश्रम 1917 में। ठीक है जनाब, साबरमती आश्रम। और इसी का नाम रखा गया था आपका महात्मा गांधी द्वार, जो कि साबरमती नदी के किनारे है। ठीक है, गुजरात में। बहुत बढ़िया, सही बताया बच्चों ने, साबरमती नदी के किनारे। और इसी का आपका नाम है महात्मा गांधी द्वार। ठीक है बेटा जी, बहुत बढ़िया बच्चों के आंसर आ रहे हैं भाई साहब, आनंद आ रहा है आज तो। बहुत क्यूट आंसर है। ठीक है, अगले वाले मुद्दे पर बेटा जी चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये जो आपका साबरमती आश्रम था आपका, दरअसल ध्यान रखेंगे सत्याग्रह आश्रम का ही नाम चेंज करके आपका साबरमती आश्रम किया गया था। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट आप एक आपका गांधी का आप आश्रम ध्यान रखें, आपका अनाशक्ति आश्रम। ठीक है जनाब, बेटे मेरे घर से गए थे पैसे, मैंने चेक काट के दिया था गांधी जी को, मैं तभी तो गरीब हो गया, वरना मैं वो लगवा लेता इसमें वैसा वाला बोर्ड, डिजिटल बोर्ड। ठीक है, अनाशक्ति आश्रम गांधी का आपका कसौनी उत्तराखंड में खुला है 1929 में। फेमस आश्रम है भाई ये भी, अनाशक्ति आश्रम 1929, कसौनी उत्तराखंड। ठीक है भाई,
जीवनलाल बैरिस्टर के चेले, मिल गया होगा जवाब। नेक्स्ट, सेवाग्राम आश्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, 1936 में वर्धा में खुला है। सेवाग्राम आश्रम भैया 1936 में बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्धा, वर्धा पड़ता है महाराष्ट्र में। 1936 सन इसलिए इंपॉर्टेंट है, हिंदी के लिहाज से भी कामायनी का प्रकाशन वर्ष भी 1936 ही है, गोदान का प्रकाशन वर्ष भी 1936 ही है, प्रेमचंद साहब की मृत्यु भी 1936 ही है, जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु 1937 है। ठीक है, कामायनी का प्रकाशन वर्ष भी 1936 ही है। मेरे परदादा जी के दादी ने दिए थे, हाँ सुनी थी चर्चा मैंने भी, सवाल आया था पेपर में पैट में ये वाला। नहीं बेटे, मैं अपने नाम से क्यों खोलता आश्रम, मैं सेवा कर रहा हूँ वीरेंद्र सिंह। ठीक है, चलो आगे बढ़े भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं चल रही। देखो आज हमारा टॉपिक कहाँ तक हुआ, थोड़ा सा और करेंगे हम, वहाँ तक ला करके छोड़ देंगे गांधी के भारत में आश्रम आने से, और क्या नाम, आंदोलनों से पहले, है ना। टॉपिक को एक जगह हम आपका रोक देंगे। चैरिटी का, हाँ ये चैरिटी का नाम नहीं लेते भाई हम। हाँ ये कह रहा दीक्षित पे बड़ा ही बोल लो यार, ये क्यूट है वाला यार। चलो यहाँ तक समझ में आया बेटे। पढ़ाई करते करते ना बिल्कुल बोर नहीं हुआ करो, थोड़े सवाल जवाब चलते रहते हैं, आनंद आता रहता है। चलो अब गांधी के जीवन पर थोड़ा सा प्रभाव डालते हैं। गांधी की यात्रा क्या रही, देखो गांधी जी जब भारत में आएंगे तो गांधी 1915 में भारत में एग्जैक्ट आते हैं, हमेशा के लिए, हमेशा मतलब थे तो जन्म ही भारत में हुआ था, लेकिन आपका करियर जो राजनीति का आपका करियर शुरू होता है, तो ये ध्यान रखेंगे क्योंकि गांधी का जन्म आपका 1869 में आपका होता है, तो लोग 46 ईयर की एज में आते हैं। तो उससे पहले गांधी जी ने धीरे धीरे क्या किया, उनका एक्सपीरियंस क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं मेरे क्यूट से बाल को। तो सबसे पहली कहानी आपकी ये होती है कि 1888 में गांधी जी मुंबई से इंग्लैंड जाते हैं। 1888 में 1888 में गांधी जी चले गए इंग्लैंड। ठीक है जनाब, इंग्लैंड काहे चले गए, क्योंकि सर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, किसने कहा मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है? महात्मा गांधी तो मजबूती का भी नाम है, हमारे गुरुजी ऐसा कहते हैं। ये तो तुम अपने हिसाब से बना लेते हो, महात्मा गांधी मजबूरी का नाम, ऐसे थोड़ी है। मुन्ना भाई ने देखो कैसी महात्मा गांधीगिरी दिखाई है। चलो हाँ, 1888 में गांधी जी इंग्लैंड जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, और वहां से आपका 3 साल बाद 1891 में बैरिस्टर की डिग्री लेकर आपके लौट आते हैं। बैरिस्टर बन गए, कोई दिक्कत भाई? हाँ ये सही बात है दिव्या की, कुछ भी बोले जा रहे हैं भाई। ठीक है, तो ये आपका क्या नाम बेटे, क्या होगा आपका, बैरिस्टर बन करके आपके गांधी जी आ गए। ठीक है जी, इसके बाद गांधी जी थोड़ा सा बेरोजगार थे, तो 2 साल बाद 1893 में एक गुजराती व्यापारी है दादा अब्दुल्ला, दादा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला सही से लिख दें बेटा जी। ठीक है, एक गुजराती व्यापारी, इनका मुकदमा लड़ने चले गए आपका साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी चले गए। ठीक है बेटा जी, कोनो कन्फ्यूजन वाली बात तो नहीं है, चले गए। फिर गांधी जी ने अगले साल वहां पर एक आपकी संस्था बनाई जिसका आपका नाम था नटाल कांग्रेस। ठीक है, तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की नेक्स्ट ईयर 1894 में। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की है। ठीक है बेटा जी, हाँ बहुत बढ़िया। साउथ अफ्रीका क्या लिखा आपका, सर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है ही क्यों है? अच्छा इंदिरा गांधी क्यों नहीं है? हे भगवान, ये कैसे बालक हो गए, वो पूछ रहे इंदिरा गांधी क्यों नहीं है। बेटा राहुल गांधी रख लो, अब तो सबसे बेहतर है। ठीक है, चलो थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ी 10-1 मिनट की क्लास बची है हमारी। हाँ भाई, यहाँ तक बात करोगे। नटाल कांग्रेस की स्थापना की गांधी ने 1894 में।
भाई देख रहे हो कैसे प्रो लेवल के खिलाड़ी हैं हमारे पास। अच्छा, इसके बाद गांधी ने 1899 में एक आपकी जगह पड़ती है अफ्रीका में जुलू। 1899 में 1899 में आपका जुलू। अब जुलू में आपके चुनाव हो रहे थे, तो चुनाव के दौरान आपकी हिंसा हो गई और तो लात मुक्के चल गए। ठीक है, हाँ सब फ्लो में आ गया भाई, आज मजे ले रहे हैं। और बड़े ऐसे पढ़ो, तो ये ही पढ़ने का तरीका भी है भाई। आप अपने माइंड को मतलब बिल्कुल ऐसे ना पढ़े कि कुंद अवस्था में ना चले जाएं, है ना। हाँ, अच्छा क्योंकि ये देखो कितना बढ़िया दीक्षित कह रहा है, क्योंकि राहुल गांधी गुस्सा हो जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ये बड़े लोग हैं भाई। क्या कर रहे हो, गुस्सा तो हम जैसे छोटे आदमी को आता है, बड़े लोगों तो सुनामी आती है। हाँ जी, तो 1899 में आपके जुलू एक जगह पड़ती है, वहाँ पर आपका चुनाव चल रहा था, तो चुनाव में आपकी हिंसा हो गई, तो गांधी जी ने वहाँ पर आपकी एम्बुलेंस सहायता की। ठीक है बेटा, कोई बच्चा पूछ रहा था, सूर्यभान ने शायद कहा था, ये वाला फैक्ट है आपका वो। और तो गांधी ने यहाँ पर एम्बुलेंस सेवा दी है, एम्बुलेंस सेवा दी। अंग्रेज खुश हो गए भाई, और गांधी को यहाँ पर आपके 2 पदक दिए गए, जुलू पदक और बोर पदक। जुलू पदक और बोर पदक। एक मजे की बात बताऊं बेटा जी, बड़ी फैक्चुअल बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारी जो 0 डिग्री देशांतर है, जिसे आपका जीएमटी लाइन कहा जाता है। ठीक है बेटा जी, तो जब जीएमटी लाइन कहा जाता है, वो जो जीएमटी लाइन है वो आपकी क्या नाम, पहले जुलू से गुजरती थी, इसलिए उस जीएमटी लाइन का नाम आपका जुलू लाइन या जुलू रेखा भी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इसके बाद गांधी जी ने 1907 में, अफ्रीका में ही है गांधी आपका, 1907 में अफ्रीका में काला कानून आया, उसके तहत गांधी ने विरोध किया और गांधी जी को पहली बार जेल हुई है दक्षिण अफ्रीका में। तो 1907 में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में जेल, पहली बार गांधी जी जेल चले गए। ध्यान रखेंगे, पहली बार गांधी जी ने जेल की हवा खाई। ठीक है भाई, इसके बाद और 2-4 पॉइंट देख लेते हैं आज के। ठीक है बेटा जी, देखो इसके बाद 1913 में 1913 में गांधी जी अपनी पत्नी जी के साथ मिलकर, गांधी जी प्लस कस्तूरबा गांधी, इन्होंने एक आपका आंदोलन शुरू किया था आपका गिरमिटिया व्यवस्था के खिलाफ। जुलू और बोर, बहुत बढ़िया, दीक्षांत का बेटे का जवाब है, बहुत सेट आपका जवाब है। ठीक है, तो इन्होंने एक आपका एक गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध एक आपका सत्याग्रह किया। अभी गिरमिटिया क्या है, कोई मुझे ये बता दो तो मैं मान जाऊंगा भाई, मुझे अच्छा लगेगा। बताएंगे गिरमिटिया क्या है, मैं थोड़ा सा आपका वेट कर रहा हूं। बहुत बढ़िया, प्रार्थना देवी मजदूर, सवाल के आंसर को एग्जिट करेंगे आप। डोल गवर्नमेंट वैसे ही बकवास कर रहा वाला हमारा, ये तुक्के भिड़ा रहा है, तुक्के नहीं चलने भाई हमारे सामने, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच होनी चाहिए। गिरमिटिया का मतलब है ऐसे मजदूर जो कि भारत से विदेशों में पैसा कमाने जाते हैं, उन्हें कहा जाता है गिरमिटिया। और इसी व्यवस्था के खिलाफ 1915 में राजा महेंद्र सिंह ने काबुल में पहली सरकार भी बनाई थी। इसी के खिलाफ 1915 में राजा महेंद्र सिंह ने काबुल में पहली सरकार भी बनाई थी भाई। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जनाब, इसके बाद गांधी जी वापिस आ रहे हैं। ओहो, गिरमिटिया को गिरमिटिया ही कहेंगे बेटा जी, ठीक है, इंग्लिश में
गिरमिटिया भारतीय, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। धैर्य चौहान का बिल्कुल परफेक्ट आंसर जी। गिरमिटिया भारतीय मजदूरों को इंग्लैंड भेजना। इंग्लैंड क्या, किसी भी देश कह सकते हैं आप, है ना, कि कहीं भी भेजना, चाहे इंग्लैंड हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, कोई फर्क नहीं है। बस गिरमिटिया का आपका मतलब है मजदूर जो, या प्रवासी मजदूर, माइग्रेटेड जो आपके मजदूर होंगे जो जाएंगे दूसरे देश में। ठीक है बेटा जी। चलो नेक्स्ट मुद्दे की हम बात करेंगे, समझे। फिर गांधी जी आपका 9 जनवरी 1915, डेट तो आपकी याद ही होगी, प्रवासी भारतीय दिवस में भारत वापस हो गए। पॉलिटिकल करियर यहीं पर आपका शुरू होगा, भारत वापस। एक बार सवाल आता है कि गांधी भारत वापस आए थे तो कौन से बंदरगाह से आए थे, तो वो आपका अपोलो बंदरगाह मुंबई। ये एक बार सवाल एग्जाम में आया है, ठीक है। हालांकि ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन भाई जब एग्जाम में पूछा है तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आइए, और इसीलिए भारत सरकार 2003 से 9 जनवरी को आपका मनाती है प्रवासी भारतीय दिवस। यहाँ पर आपका माइग्रेटेड इंडियन डे मनाया जाता है 2003 से। प्रवासी भारतीय दिवस 2003 से मनाती है भारत सरकार। आपने नागरिकता वाले आर्टिकल में इसको पढ़ा भी होगा बेटा जी। अच्छा, इसके अलावा गांधी जी भारत में पहले भी आए। अच्छा, एक सवाल ये पूछता है, गांधी जी ने कौन से सम्मेलन में सबसे पहले कांग्रेस के भाग लिया था, तो 1906 में गांधी जी कांग्रेस के कलकत्ता सम्मेलन में भाग ले चुके हैं। इससे पहले 20 में आए थे एक बार। तो गांधी जी ने 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता सम्मेलन में भाग लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस सम्मेलन के अध्यक्ष हुआ करते थे दिनसावा चा। इस पॉइंट को मैंने आपसे कई बार बताया था कि आप याद करेंगे, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है भैया जी। नितिन कुमार जी सर, बहुत बढ़िया। सूर्यवंश सिंह का आंसर आ गया आपका, ठीक है। इसके बाद गांधी जी का जब 1916 में मदन मोहन मालवीय जी स्थापना करते हैं BHU की, और 1916 में गांधी जी का पहला सार्वजनिक भाषण होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1916 में गांधी जी ने BHU में पहला भाषण दिया। ये बहुत पूछा जाता है, पहली स्पीच गांधी जी की, ठीक है जनाब। और इसके बाद गांधी जी के भारत में आंदोलन शुरू हो जाते हैं बेटा जी। और वो जो आंदोलन हमारे गांधी जी के शुरू हो रहे हैं भारत में, तो गांधी जी के कुल मिलाकर के 7 आंदोलन हैं, जिनमें 3 आपके छोटे आंदोलन हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918, इसके अलावा खेड़ा आंदोलन 1918। फिर गांधी जी का आपका है सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और बीच में एक आपका आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो बेटा जी ये, हाँ बहुत बढ़िया। विनीत कुमार ने आंसर भी दिया भाई, बहुत प्यारा बच्चा, बहुत ही प्यारा बच्चा है, ठीक है जी। आ जाएं जरा, आप मुद्दे पर आ जाएं, थोड़ा सा आ जाओ, आप पूछो। किसी को कोई समस्या हो तो बेटा जी बताएं आप, अदरवाइज मैं इसे करता हूँ सेट। कमेंट में आ जाओ बच्चे। अरे ठीक ठाक है। किस आंदोलन को व्यक्तिगत सत्याग्रह कहते हैं? बेटा व्यक्तिगत सत्याग्रह आपका गांधी का काफ़ी बाद में आएगा। ये 1940 में शुरू करेंगे गांधी जी, जब आपका वो आता है अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा के खिलाफ गांधी जी आपका शुरू करते हैं, ठीक है, बाद में आएगा 1940 में। मतलब गांधी जी का आपका छठा आंदोलन है। इसके बाद 7वां गांधी का अंतिम आंदोलन हो जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट, उससे पहला आंदोलन नहीं वाला है, बाद में चर्चा करूंगा। और किसी बच्चे की कुछ क्वेरी है क्या? 1906 में ट्रेन, अच्छा हाँ 1906 में गांधी आपका जब ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो आपका भेदभाव हुआ था गांधी के साथ। सर नोट पर गांधी जी की तस्वीर क्यों, भगत सिंह की तस्वीर क्यों नहीं? पता एक बात बताता हूँ तुम्हें भगत सिंह के बारे में। जब भगत सिंह की जो है फांसी दी जाने वाली थी तो उस समय हुआ क्या, भगत सिंह के वार्डन का नाम था चरत सिंह, और भगत सिंह से बड़ा प्यार करते थे। इतना प्यार करते थे कि वहाँ की जो आपकी लाइब्रेरी थी वहाँ से चरत सिंह ही किताबें भगत सिंह को निकलवा के देते थे। और एक वहाँ पर आपका एक नौकर हुआ करता था सफाई कर्मी बेबे, तो बेबे को बड़ा प्यार था भगत सिंह से और भगत सिंह को बड़ा प्यार था बेबे से। पूरी कहानी बताऊंगा आपको।
रिवीजन कराऊंगा बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, ऑब्जेक्टिव का भी कुछ इंतजाम करने में आपके लगे हुए हैं। हाँ जी, दिल्ली चलो आंदोलन बेटा जी उसे ही कहते हैं जो आप कह रहे हो ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो ही कहते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ बेटा थोड़ी सी लेट हो, बस 10-15 मिनट लेट हो जाती है क्लास में। तो हुआ क्या, भगत सिंह ये हुआ तो भगत सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया था। भगत सिंह के जो आपके वकील हुआ करते थे प्राणनाथ मेहता, तो उन्होंने कहा भगत सिंह क्या राय है, तो भगत सिंह ने कहा जो इनकलाबी होते हैं ना उन्हें मरना ही होता है, और मरने से हमारे आंदोलनों में क्या नाम जो है आपका जोश आता है, अदालत में अपील डालने से नहीं। तो जो इनकलाबी होते हैं उनका नाम, उनका जो फोटो है वो जनता के दिलों में होता है, नोटों पर हो या ना हो। भगत सिंह जनता के दिलों पर राज करते हैं। ठीक है बेटा जी। मजे की बात पता क्या, भगत सिंह साहब को जब फांसी दी गई, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तीनों का वजन किया गया था फांसी वाले दिन, फांसी से पहले। हालांकि फांसी भी समय से 12 घंटे पहले दी गई थी। सुबह 6 बजे होनी थी, शाम को 7 बजे दे दी गई थी। ठीक है। और जब इन तीनों का वजन किया गया, इन तीनों का वजन बढ़ गया था। इन्हें जरा सा भी मौत का डर नहीं था, फांसी का डर नहीं था। उससे पहले भगत सिंह लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। किताब पढ़ने के बहुत शौकीन थे भगत सिंह भाई। भगत सिंह से सीखो कुछ, लीजेंड भगत सिंह। चलिए जी, किसी बच्चे की कोई और क्वेरी तो नहीं है कि फिर क्लास बंद की जाए? मेरा यार हंस रहा है, क्लास बंद की जाए हैं। रंजिशन ही सही दिल दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़कर जाने के लिए आ। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब, तुम मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ। जैसे आते हैं तुझे ना आने के बहाने, ऐसे ही किसी रोज ना जाने के लिए आ। लो हर्ष कुमार को जवाब दो कि गांधी जी किस आंदोलन में गंजे हुए थे। हे भगवान, कुछ भी मतलब मजे ले रहे हो तुम जिंदगी के। गांधी जी किस आंदोलन में गंजे हुए थे? कुछ तो पिंदारे मोहब्बत, कुछ तो भरम रख मेरे पिंदारे मोहब्बत का, मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ। अच्छा ये वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं बचपन से ही गंजे थे। ओ था नहीं लिखो भाई, थे लिखो। गांधी जी हैं। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे लिए कुछ भी त्यागा है उसे इज्जत दो हमेशा। ठीक है, चाहे कोई भी हो। क्यूट बाल को। तो देखो इसके बाद के हमारे क्या टॉपिक होंगे, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल आंदोलन, फिर खेड़ा आंदोलन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे आपका असहयोग आंदोलन। अब जैसे ही असहयोग आंदोलन बंद हो जाएगा उसके बाद क्रांतिकारी गतिविधि आती हैं। या तो कल को होगा हमारा, सॉरी परसों होगा आपका, मतलब मिनिमम 1 या 2 क्लासेस के बाद भगत सिंह आएंगे। तो भगत सिंह के लिए वेट करेंगे आप। जैसे आज आपका वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। या तो फ्राइडे में आपके भगत सिंह होंगे, फिर आपका सैटरडे में भगत सिंह होंगे। गुड नाइट बेटा जी, ऑल ऑफ यू। ठीक है, मुलाकात करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी। और लगातार पढ़ते रहें, और सारे के सारे बच्चे लगातार पढ़ते रहें, और मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, बहुत जल्दी से आप सारे लोग जॉब पालो, ज़िंदगी को सेटल करो अपनी। ठीक है बेटा जी, अपने सपने पूरे करो, अपने मम्मी पापा के भी सपने पूरे करो भाई, ज़रूरी है। जिन्होंने तुम्हारे लिए दिन की नींद, मतलब दिन का चैन और रात की नींद सब कुछ त्याग दिया, उनके सपनों के लिए लड़ो। और जब तक हार मत मानना, जब तक सपने पूरे ना हो जाएं। किसी भी कंडीशन में हार मत मानना। हार वो मानते हैं जो लूज़र होते हैं, उन्हें लूज़र ही कहा जाता है।
अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, अभी तो शुरुआत है। इस शुरुआत को बहुत आगे लेकर के जाना है बेटा जी। और जहाँ जहाँ जितना पढ़ाई करोगे, जितना चलोगे, तुम्हारे साथ में हूँ। सब्जेक्ट कोई भी हो, खड़ा हुआ हूँ उसी तरीके से, दीवार के तरीके से। रुकने नहीं देंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बेटे कोचिंग में तुम का हमसे मिलोगे, हम तो कोचिंग में रहते ही हैं। शुक्रिया जी सूरज कुमार। तो गांधी जी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई, नोट करेंगे। देखो अभी गांधी जी को हमने शुरू नहीं किया, भारत में भी तो गांधी जी प्री इंडियन हो रहे हैं, ठीक है। भारत में राजनीतिक करियर से पहले के गांधी जी थे आज। चलो बेटा बाय बाय, बहुत समय आपका हो गया और क्लास लगभग 1 घंटे की हो चुकी है आज। और शुक्रिया प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया सेशन को ज्वाइन करने के लिए। और सारे बच्चों कमेंट लगातार